हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में एचपीएससी रिवीजन सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। बट उससे पहले आप सभी को पता है कल ये आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, माने कि कल वो दिन है जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से या फिर बहुत मेहनत से वेट कर रहे थे। साथ ही साथ उसके लिए बहुत ज्यादा आपने मेहनत की है। सो दोस्तों, उसके लिए आपको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत सारी विशेष हैं, अच्छे से दीजिए एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द बेस्ट। तो जो भी आपके माइंड में आंसर आएगा उसको बिना किसी डाउट के, बहुत ज्यादा चर्निंग के बिना आप उसको ऑप्ट कीजिएगा। नहीं आता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, बट अदरवाइज जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे बहुत अच्छे से कीजिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा। रिजल्ट के लिए ही वेट कीजिएगा, बहुत पहले से बहुत सारी चीजें सोचने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। सो अपनी आज की इस वीडियो में हम करंट एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा वीडियो में, बिकॉज अभी हमने कुछ दिनों पहले नाबार्ड के लिए करंट एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डिस्कस किया था। उसके पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड किए थे अपने एग्रीबी टेलीग्राम चैनल पे। तो जितना भी हमारा करंट एग्रीकल्चर वाला पार्ट है उसके पीडीएफ हमने वहाँ पे प्रोवाइड किया था एग्रीबी टेलीग्राम चैनल पे। हम उसको अभी दोबारा से पोस्ट कर देंगे, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आप उन पीडीएफ को जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी टाइम बहुत कम बचा हुआ है। कुछ चीजें ध्यान रखना कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं जनरली उसमें प्रोडक्शन डेटा, कंट्री का जीवी या फिर स्टेट्स में जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो जनरली पूछी जाती है, रादर देन कि बहुत ज्यादा स्कीम्स पे क्वेश्चंस कम रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। आई होप कि मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द फोर्थ एडवांस एस्टीमेट जो कि अगस्त में रिलीज हुआ था प्रोडक्शन डेटा का, फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, उसके अकॉर्डिंग पल्स प्रोडक्शन कितना है हमारी कंट्री का। पल्स प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें आप सभी को पता ही होंगी। ऑल्दो हरियाणा में पल्स प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है, पर पल्स प्रोडक्शन के लिए अभी भी जो नंबर 1 स्टेट है वो एमपी है। लास्ट ईयर ये राजस्थान था, उससे पहले भी एमपी हुआ करता था। लास्ट ईयर ये थोड़ा सा स्टेट चेंज हुआ था, अदरवाइज एमपी ही लीडिंग स्टेट रहा है पल्स प्रोडक्शन में। तो जो हमारा पल्स प्रोडक्शन है वो कितना है, 27 मिलियन टन। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रैंडम ये मैंने आपसे पूछा। ये हमारा फोर्थ एडवांस एस्टीमेट है। ऑल्दो अभी आप देखेंगे तो हमारा फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट फॉर द ईयर 2022 और 23 आ चुका है, बट उसमें केवल खरीफ की क्रॉप्स मेंशन होती हैं। तो वो प्रोडक्शन डेटा जस्ट इसका हाफ होता है, 155 मिलियन टन के अराउंड वो है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारी कंट्री का 315.72 है। इससे मिलता जुलता जो भी आंसर होगा वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। एक बार ये सारा डेटा आप ऊपर ही देख के जा सकते हैं। देन दूसरी चीज है जो वो है एमएसपी। कहने का मतलब क्या है, हर एक क्वेश्चन में कोई टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ये आप देखिए कि आपने वो टॉपिक कवर करके गए हैं कि नहीं गए हैं, क्योंकि अगर कुछ ना कुछ भी क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपसे एमएसपी पूछिए, एमएसपी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो थोड़ा सा जरूर रिवाइज करके जाइएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया एमएसपी फॉर द खरीफ क्रॉप्स फॉर द खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022 एंड 23। अभी रबी मार्केटिंग सीजन के लिए या फिर रबी सीजन के लिए अभी फिक्स नहीं हुआ है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि पैडी में जो ग्रेड ए है वो कितना फिक्स किया गया है। तो पैडी ग्रेड ए, हरियाणा में पैडी ग्रेड कॉमन ग्रेड भी ग्रेड ए दोनों ही बहुत ज्यादा ग्रो होता है, बहुत ज्यादा एरिया में ग्रो होता है। तो उसके लिए क्या फिक्स किया गया, तो 2060 रुपीज फॉर द ग्रेड ए एंड 2040 रुपीज फॉर द कॉमन ग्रेड। और ये लास्ट ईयर अगर देखा जाएगा तो लास्ट ईयर 1940 एंड 1960 था, उसमें इतना इंक्रीज हुआ है। और ये कितना इंक्रीज है, वो 100 रुपीज का है। तो यही क्वेश्चन था नेक्स्ट की कितना एब्सोल्यूट इंक्रीज है जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार वो कितना है, वो 100 रुपीज है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस बार हमने देखा कि नाबार्ड के क्वेश्चन में उन्होंने किसके एमएसपी पूछा था, पल्सेस के एमएसपी पूछे हुए थे। जनरली हम व्हीट एंड पैडी का ही ध्यान रख के जाते हैं। तो एक बार सारे के सारा एमएसपी आप देख के जा सकते हैं। नेक्स्ट है कोविड-19 वैक्सीन जो एनिमल्स के लिए बनाई गई, तो वो किसने बनाई है, एंकोवैक्स उसका नाम है। और सिमिलर एक और क्वेश्चन हो सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड जो लंपी वायरस से रिलेटेड है, कि जो लंपी वायरस है उसकी जो वैक्सीन है वो किसने डेवलप की। दोनों का एक ही आंसर है। जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनी है उसका नाम है एंकोवैक्स, और जो लंपी वायरस के लिए बनी है उसका नाम है लंपी प्रोवैक IND। सो ये किसने बनाई है, आईसीआर के रिसर्च इंस्टीट्यूट एनआरसी ने, जो कि इक्वाइंस के लिए है, एनआरसी ऑन इक्वाइंस। ये कहां पे है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, इसकी क्या लोकेशन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अंडर द मिशन अमृत सरोवर ईच अमृत सरोवर विल हैव द पॉन्डेज एरिया ऑफ मिनिमम। जो अमृत सरोवर मिशन है आप सभी को पता है 75 डिस्ट्रिक्ट्स में अमृत सरोवर हर डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर्स बनाने हैं, वाटर कंजर्वेशन या फिर स्टोरेज एरिया। तो उसमें जो एक सरोवर होगा या फिर एक जो स्टोरेज एरिया होगा उसका मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए ये पूछा गया। उसका मिनिमम एरिया कितना है 1 एकड़, ये ध्यान रखिएगा 1 एकड़ है 1 हेक्टेयर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे। ओके, बाकी इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया गया था। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सेकंड एडवांस एस्टीमेट जो लेटेस्ट है जुलाई में ये रिलीज हुआ था हॉर्टिकल्चर के लिए, उसके अकॉर्डिंग टोटल हॉर्टिकल्चर हमारा प्रोडक्शन कितना है हमारी कंट्री का, सो वो कितना है 341.63 मिलियन टन। और स्टेट वाइज रैंकिंग जो रहती है कि मैंगो किस स्टेट में सबसे आगे है, हालांकि एपी में है, टोटल सिट्रस फ्रूट है, या फिर स्टेट वाइज जो भी रैंकिंग्स हैं वो हमने आपको एक बहुत अच्छे तरीके से पूरे मैप में रैंकिंग्स दिखाई थी स्टेट्स की, वो भी हमने अपनी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है। हम फिर से शेयर कर देंगे फॉर योर रिवीजन पर्पस, आप उसको देख के जा सकते हैं क्योंकि स्टेट वाइज रैंकिंग के क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलते ही हैं। देन व्हाट इज द टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2020 एंड 21। तो मिल्क प्रोडक्शन हमारा कितना है 209 मिलियन टन, और हमारी रैंक कौन सी है फर्स्ट, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क की। बाकी ये सारी चीजें हैं। देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजीआईसीआर एंड द सेक्रेटरी डेयर। देखिए डीजीआईसीआर भी पूछा जा सकता है या फिर सेक्रेटरी डेयर भी पूछा जा सकता है। सेक्रेटरी डेयर क्या है, DARE डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन। आप सभी को पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर है जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, तो उसके दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन। तो दो डिपार्टमेंट है, तो इसके जो सेक्रेटरी हैं वही DGICAR होते हैं। तो अभी जो रिसेंटली बने हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक है, इससे पहले आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी थे, तो डॉक्टर हिमांशु पाठक को अभी अपॉइंट किया गया है एज अ DGICAR या फिर सेक्रेटरी डेयर। देन सब्सिडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सब्सिडी से रिलेटेड हमने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था आप सभी के साथ, और PKVY की सब्सिडी के लिए यहाँ पे पूछा है। सब्सिडी के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि सब्सिडी कंपोनेंट किस चीज के लिए पूछा गया है। जैसे इसी क्वेश्चन में होता है, स्टूडेंट जनरली याद करते हैं कि 50,000 रुपीज पर हेक्टेयर। तो ये अगर ओवरऑल देखेंगे हम, इनपुट कॉस्ट से लेके मार्केटिंग से लेके बाकी सारी चीजों का मिला के 50,000 पर हेक्टेयर होता है। बट इस क्वेश्चन में पूछा गया कि कितनी ही हमको सब्सिस्टेंस दी जाती है, असिस्टेंस दी जाती है फॉर द ऑर्गेनिक इनपुट्स सच एज ये। तो ऑर्गेनिक इनपुट्स के लिए केवल पूछा है, सारी नहीं पूछी है। तो ये आपको याद रखना है 31,000 पर हेक्टेयर फॉर 3 ईयर। ये भी ध्यान रखिएगा कि हेक्टेयर में पूछा है कि एकड़ में पूछा है, उसके हिसाब से आंसर कीजिएगा। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द FRP फॉर शुगर केन, और जो शुगर केन सीजन है वो कौन सा है, अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023। ये भी याद रखिएगा, कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे IBPS AFO में आप सभी ने देखा कि पूछा गया था क्वेश्चन कि यूरिया के बैग का वेट कितना होता है, 45 kg होता है। अभी कोई पूछेगा DAP का कितना होता है, तो फिर उसको 45 kg नहीं करना है, वो 50 kg का ही होता है। MOP का भी 50 kg का होता है। तो इस टाइप से कभी कभी बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इन चीजों को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। इस बार के लिए जो FRP फिक्स किया गया वो 305 प्रति क्विंटल है, लास्ट ईयर जो किया गया था वो 280 रुपए प्रति क्विंटल था। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन व्हाट इज द लिमिट ऑफ डैश कोलेटरल फ्री लोन्स अंडर द एग्रीकल्चर। क्या लिमिट है कोलेटरल फ्री लोन की एग्रीकल्चर के अंदर, क्वेश्चन आ सकता है। KCC की लिमिट भी पूछी जा सकती है कि KCC की कितनी लिमिट है मैक्सिमम जिसमें कि सब्सिडी मिलती है। अदरवाइज KCC की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितनी लैंड होगी, जितना स्केल ऑफ फाइनेंस होगा उसके हिसाब से लिमिट बन सकती है। बट 3 लाख रुपए तक ही जो गवर्नमेंट है वो इंटरेस्ट सबवेंशन देती है, मतलब जो सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अप टू 3 लाख है, उसके आगे नॉर्मल रेट चार्ज करेंगे बैंक्स। तो यहाँ पे पूछा है कोलेटरल फ्री, तो उसका क्या आंसर है 1.6 लाख। Then which one is correct for the प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना? So किसान मान धन योजना is the pension scheme for the फार्मर्स। पेंशन स्कीम है फार्मर्स के लिए, और पेंशन स्कीम नॉर्मल में हम बात करें तो अटल पेंशन योजना है, उसी का मॉडिफाइड वर्जन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। इसी तरह से स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना है। मतलब हर एक सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है। इसमें क्या होता है कि
18 टू 40 ईयर के बीच में कोई भी रजिस्टर कर सकता है और 60 ईयर होने पे उसको 3000 रुपीज पर मंथ की पेंशन मिलेगी। एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम फिक्स होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो एज होती है रजिस्ट्रेशन की वो 18 टू 40 है और पेंशन कब से मिलेगी 60 ईयर तक। और जो इसमें प्रीमियम पे करना है वो कब से करना है, जब से रजिस्ट्रेशन करेंगे टिल 60 ईयर। तो जैसे ही प्रीमियम पे करना खत्म होगा उसके बाद से पेंशन मिलना शुरू होगी। पेंशन इसमें फिक्स है 3000 पर मंथ। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो ये सारे ही सही है। ये वॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी है। वॉलंटरी मतलब आपकी इच्छा है तो कीजिए, नहीं इच्छा है तो मत कीजिए, फार्मर पे डिपेंड करता है। कंट्रीब्यूटरी पेंशन का क्या मतलब होता है, जितना प्रीमियम फार्मर पे कर रहा है उतना ही प्रीमियम गवर्नमेंट भी पे कर रही है और उसको वो पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है जिसके बेसिस पे आगे पेंशन मिलेगी। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही है, लार्ज फार्मर के लिए ये नहीं है। अपर लिमिट कितनी है 40 इयर्स, पेंशन 3000 की मिलेगी। सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे सही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन टोटल नंबर ऑफ सीरियल क्रॉप्स इंक्लूडेड इन एमएसपी। तो मैंने आपसे पूछा था एमएसपी पे कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। नाबार्ड में भी इस बार आप सभी ने देखा था कि क्वेश्चन हमारा कैसा पूछा गया था कि जो एमएसपी है वो कितने खरीफ क्रॉप, कितनी रबी क्रॉप और कितने कमर्शियल क्रॉप्स के लिए दी जाती है। सिमिलरली यहाँ पे पूछा है कितनी सीरियल क्रॉप्स, तो 7 सीरियल क्रॉप्स है जो जिन पे एमएसपी दिया जाता है। देन ये हमारा एक क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज किसान दिवस। कौन सा डे हम फार्मर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो चौधरी चरण सिंह जी को हम उस दिन याद करते हुए 23 दिसंबर को डे को सेलिब्रेट करते हैं। 23 जो दिसंबर है वो क्या था, बर्थडे था चौधरी चरण सिंह जी का। देन अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रेडिट गारंटी एंड इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम, ये कितने तक लिमिटेड रहता है, 2 करोड़ तक। ये हम कह सकते हैं जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी है अंडर द सब्सिडाइज्ड या फिर इंटरेस्ट सबवेंशन कंपोनेंट वो कितने तक दिया जाता है, 2% तक दिया जाता है। इस टाइप से ये एक स्कीम का क्वेश्चन था। स्कीम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, बट जो रीसेंट स्कीम है जैसे पीएम किसान है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अमृत सरोवर है, ऐसी स्कीम्स, और आप सभी को पता है हरियाणा स्टेट कई सारी स्कीम्स के लिए स्टार्टिंग या फिर कहते हैं ना जो इनिशियल लॉन्च होती है स्कीम वो हरियाणा से होती है, और खासकर एग्रीकल्चर स्कीम्स के लिए तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो पीएम किसान के लिए समरी हमने 6 पॉइंट्स में मेंशन की है। इतना भी अगर आप हर स्कीम के बारे में पढ़ के जाते हैं तो आपकी बेसिकली कवरेज पूरी रहती है कि किस मिनिस्ट्री द्वारा है, कब किसने कहां इसको लॉन्च किया था, क्या टैगलाइन है, टारगेट क्या, बजटरी एलोकेशन और क्या कंपोनेंट है। जैसे पीएम किसान में 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 रुपीज मिलती है और इंटरवल कितना है 4 मंथ का, तो मतलब एक साल में 3 इंस्टॉलमेंट 2000 रुपीज पर इंस्टॉलमेंट मिलेगा। टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी 4 मंथ की। सिमिलरली ई नैम है, ई नैम आप सभी को पता है जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसके प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके मार्केटिंग के लिए ई नैम है। एपीएमसीज को लिंक किया गया है ई नैम से, सो दैट कि फार्मर को जहां बेटर प्राइस मिल रहा है अपनी क्रॉप को वहां पे सेल कर सके। तो ये इसकी टैगलाइन बेसिकली 1 नेशन 1 मार्केट है, और बाकी कंपोनेंट तो आप देख सकते हैं। देन पीएमएमएसवाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये फिशरीज डेवलपमेंट के लिए है। तो हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि हरियाणा में इनलैंड फिशरीज है, कैप्चर फिशरीज का उतना नहीं सिस्टम है, तो क्वेश्चन कम पूछा जा सकता है, बट हाउएवर क्योंकि एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर से रिलेटेड है क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। मिनिस्ट्री कौन सी इंपॉर्टेंट है या कौन सी रिस्पॉन्सिबल है ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, फिश प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इसका टारगेट ईयर है 2024 एंड 25, बजटरी एलोकेशन है 20,050 करोड़ रुपीस फॉर 5 ईयर। देन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो भी हमने डिस्कस किया, 1 लाख करोड़ रुपीस का ये फंड बनाया गया है। पहले ये 10 ईयर्स के लिए स्कीम थी, अब इसको एक्सटेंड करके 13 ईयर कर दिया गया है। बाकी ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग करती है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग का क्या मतलब है कि जो केसीसी है वो हमारे किस में आती है, स्मॉल टर्म में, मतलब वो बहुत सारे स्मॉल ईयरली मैक्सिमम वो केसीसी की लिमिट कितनी होती है 6 मंथ टू 1 ईयर। हालांकि अगर फार्मर पे नहीं करता तो फिर उसको 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। केसीसी जो है हमारी वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो केसीसी है वो प्रोडक्शन क्रेडिट है और वो किसमें, शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट दिया जाएगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो मतलब लंबे टाइम के लिए ये लोन मिल सकता है। देन सॉइल हेल्थ कार्ड, तो सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा। सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है 12 न्यूट्रिशनल फैक्ट 12 मिनरल न्यूट्रिएंट के लिए, उसमें कुछ फिजिकल पैरामीटर्स भी हैं, 3 फिजिकल पैरामीटर है।
तो इस चीज के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। बाकी आप एक बार उसको समराइज कर सकते हैं, समरी हमने आपको प्रोवाइड की है। इसके अलावा कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है किसी भी चीज में आप लोग पूछ सकते हैं। मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करके जाइए, काफी सारे स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं। डेफिनेटली आपको अपनी प्रिपरेशन का ओवरव्यू या फिर रिवीजन मिलता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, रिमेंबर यू आर द बेस्ट। वहां पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट मतलब आप बहुत ज्यादा अपने क्वेश्चन या ऑप्शंस को बार बार, हम होता है ना कई बार सोचते हैं यार ये हो सकता है या ये हो सकता है, ऐसी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। रिजल्ट के लिए पहले से मत सोचिएगा, वहां पे आप अपना 100% दीजिए। डेफिनेटली आपके साथ रिजल्ट भी आपके अकॉर्डिंग ही रहेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।